आलोड्याखिले विदेराशिमशेकितारकं ब्रह्म तत् रामो विष्णुरहस्यमूर्तिरिति विज्ञाय भूतेश्वरः उपधृत्याखिलसारसंग्रहमिदं संक्षेपतः प्रस्फुटम् श्रीरामस्य निगूढतत्त्वमखिलं प्राह पियाय भव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा रमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। वक्रतुण्डे महाकाय कोटिसूर्ये समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रं शिवाकान्तशान्त स्मरारे पुरारे त्वदन्नो वरेण्यो नमानो न गणयः। वागर्थामिव सम्पृक्तो वागर्थे प्रतिपत्ते जगते पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणौ अभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। इच्छित फल बिनु शिवयवराधे लहहीन कोटि जोग जप साधे। इच्छित फल बिनु शिवयवराधे इच्छित फल बिनु शिवयवराधे लहहीन कोटि जोग जप साधे लहहीन कोटि जोग जप साधे। वागर्थामिव सम्पृक्तो वागर्थे प्रतिपत्तये जगते पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापबिन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सुरवर सुरगुरु पूजित लिंगम सर्वसमुद्भव कारणलिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जयति सतत माध्यम राधिका कृष्ण युग्मं व्रत सुकृत निदानम यस्सहतीह मूलम विरल सुजनगम्यं सच्चिदानंद रूपम ब्रजवलय विहारं नित्यवृन्दावनस्थं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवे सुतं देवे कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे विजयप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये उद्भवे स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहिता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नाथपराय परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं नामे चित्तले सदा भवत् मे भो राम मामुद्धर कल्याणानां निधानं कलिमन्मथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षो सपत्परिफलप्राप्तये प्रस्ततस्य विश्वामस्थानमेकं कविर्वस्सां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मस्तु भवतां भूतये रामनामे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् रामस्य नामरूपं च लीलाधाम परात्परम् एतच्चतुष्टयं प्रोक्तं सच्चिदानन्दविग्रहम् राम रामेति रामेति रमं रामं मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामे बलानने सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन पविवेषु लज्जा तां तां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम् देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता कैरोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अविहन्तु चापद सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागतदीनार्थे परित्राणे परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते रोगान् शेषान्नपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वयमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वयमाश्रिताम् आश्रयतां प्रयान्ति नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्तां हे माँ कल्याणी कल्याण करो माता पापों से बोझिल उद्धार करो माता
जिस जन पे कृपा मातु की हो, उसको क्या डर है धरातल में। अब है सारे जग में हो दया, चल से अस्ताचल में। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, धन धान्य सुतान्युत। मनुष्यो मत प्रसादे ने, भविष्यति ने संशय। कृष्णेन संस्तुते देवी, शश्वत भक्त्या सदाम्बिके। रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि यशो जहि। सर्वतो भावेन शरणागतोऽस्मि जननी माता। शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वरणं अम्बे माता। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं। सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं, नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्नवदनं ध्यायति सर्वविघ्नोपशान्ते। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवरं सर्वलोकैकनाथम्। आज आप सज्जनों, भगवान भक्त वत्सल अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री राम, जगतजननी माँ सीता के अनन्य प्रेमी भक्तजनों, आपके बीच में हमारा विषय है राम नाम महामंत्र के बारे में अवगत कराना। राम नाम महामंत्र है, कल्पतरु है, भगवान शिव का तारक मंत्र है। भगवान शिव इसी तारक मंत्र के द्वारा काशी में मरने वाले सभी प्राणियों का, मानव मात्र नहीं अपितु जितने भी जीव जंतु से लेकर मानव प्राणी हैं, सभी को इस तारक मंत्र का, राम नाम मंत्र का महामंत्र उनके कानों में डालकर उनका मोक्ष प्रदान करते हैं, उन्हें उद्धार कर देते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस में भगवान शिव माँ पार्वती के संवाद में इस संदर्भ में कहे गए वचन। महामंत्र जिहि जपत महेशु, काशी मुकुट हेतुपदेशु। महामंत्र जिहि जपत महेशु, महामंत्र जिहि जपत महेशु। काशी मुकुट हेतु उपदेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। भगवान शिव इस राम नाम महामंत्र का अहरनिश जाप करते हैं और काशी में मरने वाले सभी लोगों को, सभी प्राणियों को मुक्ति हेतु उस महामंत्र का उनके कानों में उपदेश देकर उनका उद्धार कर देते। इस महामंत्र श्री राम महामंत्र की महिमा है। श्री नारद जी के द्वारा मंत्र की महिमा मंडित किए जाने के संदर्भ में श्री नारद जी के वचन, तब से आशीर्वाद स्वरूप उनसे मांग याचना इस राम नाम मंत्र के बारे में। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका। एकति अधिक एकति का, एकति अधिक एकति का। राम सकल नामन ते अधिका, राम सकल नामन ते अधिका। हो नाथ खगगन यज्ञ बधिका, हो नाथ सब गण यज्ञ बधि, खगगन यज्ञ बधिका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ खगगन यज्ञ बधिका। देवर्षि नारद द्वारा भगवान श्री राम
से प्रार्थना किए जाने पर कि हे प्रभु, इस आप राम नाम को सभी नामों से श्रेष्ठता प्रदान करें। भगवान ने उस राम नाम को सभी अपने सभी नामों से श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया और महामंत्र के रूप में भगवान ने आशीर्वचन के स्वरूप में उन्हें प्रतिपादित किया। देवर्षि नारद द्वारा भगवान श्री राम द्वारा राम नाम को महामंत्र बनाने हेतु वरदान मांगा गया और प्रभु श्री राम ने एव मस्तु कहकर उसे महामंत्र बना दिया। यह संत महापुरुषों द्वारा विश्व मंगल हेतु किए गए प्रयास का उदाहरण है और प्रतीक है। देवर्षि नारद संत शिरोमणि हैं और उनके कृत प्रयास का यह प्रतिफल है कि आज उस राम नाम जो महामंत्र के रूप में हमारे और आज के बीच में प्रतिष्ठित है, उस महामंत्र का जाप करने से, उस महामंत्र का स्मरण करने से, उच्चारण करने से, उस महामंत्र का स्मरण करने से समस्त प्राणी, पूरी पृथ्वी में जितने लोग हैं अथवा त्रैलोक में जितने लोग हैं, सभी लोग परम धाम के अधिकारी बन जाते हैं और उनका पूरी सर्व विधि में कल्याण हो जाता है। उसी राम नाम महान मंत्र को भगवान शिव अखंड समाधि में जपते हैं और अजर अमर हैं, देवाधिदेव आदिदेव हैं। उसी जप का प्रभाव है माँ जगजननी ने उसी नामी अर्थात प्रभु श्री राम के अचिंत्य प्रभाव एवं उनके परम तत्व भगवान होने में संदेह किया, इसलिए उन्हें वह शरीर दक्ष यज्ञ में परित्याग करना पड़ा और दूसरा जन्म लेकर गिरिराज कुमारी श्री पार्वती जी जो जग जननी हैं, अचिंत्य शक्ति रूपा हैं, लेकर पुनः भगवान शिव को पति परमेश्वर के रूप में वर्ण करना पड़ा। अतएव भगवान श्री राम के नर लीला में जो भी संदेह करते हैं वे लोग मतिमंद हैं, मूढ़मती हैं। इसलिए हमें और आपको प्रभु श्री राम के राम नाम मंत्र को जीवन पर्यंत अपना आश्रय बनाकर नित्यशः उसका उच्चारण करना, स्मरण करना, ध्यान करना, गायन करना हमेशा हमेशा अपने जीवन को सफल बनाने में पूर्ण रूप से प्रयोग करना चाहिए और अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। किसका जीवन सफल है, श्रवण करें। वाणी यस्य रसवती यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। किसका जीवन सफल है? वाणी यस्य रसवती, जिसकी वाणी में कठोरता न हो, रस से भरी हुई वाणी हो, कोमल वाणी हो, मृदु वाणी हो। यस्य श्रमवती क्रिया, और जो जिसकी क्रियाएं श्रम से जुड़ी हुई, काम कर्मों को करने में लेस मात्र भी जिनकी क्रिया में कभी भी आलस्य नहीं होता है और श्रम को ही जिन्होंने जीवन को सदकर्मों के करने में अपना आश्रय बनाया और उसका निरंतर संपादन करते हैं। लक्ष्मी दानवती यस्य, और जो धन का दान करने में, परोपकार करने में, कष्ट से पीड़ित लोगों के रक्षार्थ उपयोग करते हैं, धन का सदप्रयोजन करते हैं,
अपने से अतिरिक्त सबको पूरी तरह से जो सुख समृद्धि और समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न देखने की भावनाओं से ओतप्रोत हैं और जो अपने से अलग जो भी हैं उनको कष्ट देखते हुए उनके कष्ट का निवारण हेतु सतत प्रयास करते हैं और निवारण करने में अपेक्षित योगदान करते हैं, उन लोगों का जीवन सफल है। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। भगवान के श्री चरण कमलों में उनकी कृपा से हमेशा हमेशा अनुदिन आने वाला दिन और जो बीता है दिन और जो बीतने वाला है दिन, उस पूरे दिन में उनकी अपार उसमें उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास होता रहे और उनकी कृपा बरसती रहे और उसमें श्रद्धा और विश्वास निरंतर बढ़ता रहे। यह जीवन का आधार होना चाहिए, इस जीवन की सफलीभूत करने का एक मूल आश्रय होना चाहिए। राम रामेति रामेति रमं रामं मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामे वरानने। राम रामेति रामेति रमं रामं मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामे वरानने। राम रामेति रामेति रमं रामं मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामे वरानने। भगवान राम का नाम प्रभु के हजारों नामों के समान है। एक राम नाम ही हजारों भगवान की प्रभु के राम नाम की तुलना में अकेले उससे बड़ा है और उसके समानांतर है, इसमें किंचित भी मात्र संदेह नहीं है। ऐसा हमें और आपको पूर्ण रूप से धारण करते हुए मस्तिष्क में इस महानता और विशेषता को धारण करते हुए प्रभु श्री राम नाम से जुड़ना चाहिए। हजारों नाम के बराबर है प्रभु श्री राम का राम नाम। कहा कहूँ लगी नाम बड़ाई, कहा कहूँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री तुलसीदास जी कवि शिरोमणि संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी के आर्ष वचन हैं। कहा कहूँ लगी नाम बड़ाई, भगवान राम के नाम की बड़ाई मैं कहाँ तक कहूँ। राम न सकहि नाम गुण गाई, प्रभु श्री राम भी अपने नाम राम नाम का गुण नहीं गा सकते हैं, वह भी उसमें असमर्थ हो जाते हैं। ये भगवान श्री राम के राम नाम की महिमा है। राम नाम में जो अचिंत्य शक्ति है, उस अचिंत्य शक्ति का हमें और आपको हमेशा पूरी तरह से उस राम नाम से जुड़कर शुभ लाभ प्राप्त करना चाहिए। इसी में हर जीवों का कल्याण निहित है। आइए हम आप माँ जगत जननी माँ सीता जो जगदीश्वरी हैं, परमेश्वरी हैं, सर्वेश्वरी हैं, अनंतानंत ब्रह्मांडों की स्वामी हैं, प्रभु श्री राम के साथ उनके नाम का निरंतर अहरनिश जाप करते हुए आत्म कल्याण के साथ विश्व मंगल में उस जाप के प्रभाव से अपना अपेक्षित योगदान प्रदान करें।
जगत जननी माँ सीता के प्रभाव गुण के बारे में श्रवण करें। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभाम। उद्भव जो सारी सृष्टि की उद्भव हैं, सारी सृष्टि की जननी हैं, पैदा करने वाली हैं सारी सृष्टि को। उद्भव स्थित और उनका कल्याण करने वाली हैं, निरंतर पालन करने वाली हैं। उद्भव स्थित संहार कारणीम और सारी सृष्टि का जो संहार करने वाली हैं। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारिणीम और सारे सृष्टि का जो कष्ट दूर करने वाली हैं माँ जगत जननी माँ सीता। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभाम। ऐसी जो सर्वश्रेयस्करी, हर प्रकार से जो कल्याण करने वाली श्रेयस्करी हैं, कल्याण की दात्री हैं, कल्याण प्रदान करने वाली हैं, ऐसी जगत जननी माँ सीता को न तो हम राम वल्लभाम, राम की वल्लभ, राम की अति प्रिय माँ जगत जननी माँ सीता को श्री चरण कमलों में बारंबार कुटशः वंदन अभिनंदन नमन एवं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से हमें और आपको भगवत कृपा का रसास्वादन अनुभूति उनकी कृपा प्रसाद से अवश्य मिलता है। माँ की कृपा का प्रसाद, कृपानुभूति उनकी कृपा से हमें और आपको अवश्य मिलता है। इस श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु श्री राम जगत जननी माँ सीता और अपने इष्ट देव के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। भगवान के नाम का जप करने से दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। उनकी नाम का आश्रय लेने से दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। भाय कुभाय अनख आलस्य हूँ, भाय कुभाय अनख आलस्य हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ, भाव कुभाय अनख आलस्य हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। प्रभु के राम नाम की विशेषता क्या है? भाय कुभाय, भाव से जपिए, कुभाव से जपिए। भाय कुभाव अनख अर्थात क्रोध से जपिए। आलस्य हूँ, आलस्य में भी यदि जाप कर रहे हैं तो नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। प्रभु श्री राम के नाम के जप का प्रभाव है कि दसों दिशाओं में ही मंगल होता है। कहीं भी लेश मात्र भी अमंगल की संभावना ही नहीं रहती है और न तो अमंगल होता है। सारे अमंगल मंगल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रभु श्री राम के राम नाम का प्रभाव है। उनके राम नाम की चिंतन, स्मरण, ध्यान, पूजन एवं उनको स्वप्न में भी न विस्मरण करने का यह फल है कि हमारा और आपका जीवन पूर्ण रूप से मंगलमय हो जाता है। इसलिए हमें और आपको आज जो भगवान श्री राम के मंगलमय, करुणामय, दयामय, अचिंत्य प्रभाव का जो प्रभाव है, उसका जो हम और आप स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और जो उनकी कृपा असीम अनुकंपा से आप लोगों के बीच में जो उद्बोधन करने का सौभाग्य प्राप्त है, उसका पूर्ण रूप से शुद्ध लाभ प्राप्त करें, शुभ लाभ प्राप्त करें और आत्म कल्याण के साथ विश्व मंगल में एक आदर्श रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हुए भगवान की असीम अनुकंपा, माँ जगत जननी माँ सीता की असीम अनुकंपा, जगत जननी माँ आदिशक्ति परमेश्वरी सर्वेश्वरी आद्याशक्ति परम पद प्रदानी मोक्ष प्रदानी ब्रह्मस्वरूपिणी
परमेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी माँ आदिशक्ति जगदम्बा के अचिंत प्रभाव का शुभ लाभ प्राप्त करते हुए पूरे विश्व में मंगलमय अवस्था का वातावरण प्रस्तुत करें और पूरे विश्व का मंगल की कामना करते हुए प्रभु के अचिंत प्रभाव का आप और हम शुभ लाभ प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप लोगों के बीच में अपनी वाणी का विराम देना चाहते हैं और अगले कार्यक्रम हेतु आप लोगों के आशीर्वचन का प्रार्थी हूँ, याचक हूँ और प्रभु की कृपा प्रसाद का निरंतर अहरनिश याचक एवं प्रार्थी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अगले कार्यक्रम हेतु आप लोगों से विदा लेते हैं। पुनः जगत जननी माँ आदिशक्ति जगदम्बा, जगत पिता भगवान श्री राम, जगत जननी माँ सीता, छोटे भाई लखनलाल जी, समस्त चारों भाइयों एवं अयोध्या नाथ के साथ आप लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति हेतु आप लोगों का आशीर्वचन मांगते हुए वाणी को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।